दोस्तों, आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के उस रहस्य के बारे में जिसे हर एक व्यक्ति को जानना जरूरी है, क्योंकि मृत्यु एक ऐसी चीज है जो सबको किसी न किसी दिन आती है। इसलिए आज मैं आपको रूबरू कराने वाली हूँ गरुड़ पुराण के उस रहस्य से जो मृत्यु के बाद होता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की कथा है और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गरुड़ पुराण की कथा को कभी भी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। इसलिए आप इसे पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गरुड़ पुराण के रहस्य के बारे में। दोस्तों, गरुड़ पुराण जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद आत्मा के सफर तक के बारे में कई बातें बताता है। यह ऐसे रहस्य से पर्दा उठाता है जिसके बारे में जानने की जिज्ञासा कई लोगों के मन में रहती है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में मृत्यु से जुड़े संस्कारों को लेकर कई नियम भी बताए गए हैं, जिनका पालन करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है, इसे अच्छी गति मिलती है। वहीं पूर्वजों के आशीर्वाद से परिवार खूब तरक्की सुख समृद्धि पाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर में रहती है। इसलिए मृत्यु के बाद 13वें दिन तक कई संस्कार किए जाते हैं। मृतक की आत्मा के लिए रोज भोजन निकाला जाता है, पिंडदान किया जाता है। दरअसल मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को तुरंत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके कर्मों का हिसाब किताब किया जाता है और फिर 24 घंटे के बाद आत्मा फिर से अपने घर पर लौट आती है। इसके पीछे एक वजह है, उसके परिवार का मोह होता है। इसके पीछे वजह उसका अपने परिवार के प्रति मोह होता है। यहाँ आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है, जिन्हें पुकारती रहती है, लेकिन परिजन जब उसकी आवाज नहीं सुनते तो वह बेचैन हो जाती है, क्योंकि उसके शरीर का अंतिम संस्कार हो चुका है। लिहाजा वह अपने पुराने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। दोस्तों, इस दौरान आत्मा इतनी कमजोर हो जाती है कि वह कहीं भी यात्रा करने में असमर्थ रहती है। फिर परिजन पिंडदान करते हैं, जिससे आत्मा को बल मिलता है और वह यमलोक की यात्रा करती है। इतना ही नहीं, पिंडदान के समय दिया गया भोजन आत्मा को 1 साल तक शक्ति देता रहता है। दोस्तों, इसलिए पिंडदान को बेहद जरूरी माना गया है। वहीं जिन आत्माओं के लिए पिंडदान नहीं किया जाता, उन्हें यमदूत 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की तरफ ले जाते हैं। इससे मृतक व्यक्ति की आत्मा को बेहद कष्ट उठाने पड़ते हैं। वहीं जिन लोगों के कर्म खराब रहते हैं, उनकी आत्मा भी बहुत कष्ट उठाती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अंदर उल्लेख मिलता है कि जब कोई इंसान मरता है तो उसे यमदूत लेने आते हैं, और जब इंसान की मौत होने वाली होती है तो उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिसकी वजह से वह तीनों लोगों को देख सकता है। गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय के अंदर उल्लेख मिलता है कि जब यमदूत मरने वाले इंसान के निकट आते हैं तो उसके बाद उस इंसान की इंद्रियां विकल हो जाती हैं और यमदूत उसके शरीर से प्राण निकाल लेते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण बताता है कि कौवे के समान काले बड़े दांत वाले और क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यमदूतों के दूत जब मरने वाले इंसान के समीप आते हैं तो फिर वह डरकर मल मूत्र का त्याग कर देता है। संसार में वासना के मोह के अंदर फंसा हुआ व्यक्ति शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन यमदूत उसे पकड़कर जबरदस्ती शरीर से बाहर निकालते हैं। अपने भौतिक शरीर को छोड़कर हाय हाय करता हुआ प्राणी यमदूतों के द्वारा पकड़कर खींचा जाता है और यमदूत उसे नरक के अंदर दी जाने वाली यातनाओं के बारे में बताते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि जब इंसान खत्म हो जाता है तो उसके शरीर से आत्मा निकल जाती है और उसके बाद वह अपने शरीर को नीचे पड़ा हुआ देख सकता है। बहुत सी आत्माओं को अपने शरीर से मोह होता है तो वह वापस शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। उसके बाद माया मोह से बंधी हुई वह आत्मा जोर जोर से रोने और बिलखने लगती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण यह कहता है कि कर्मफल का नाश करोड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं होता। यदि आत्मा को पिंडदान नहीं किया जाएगा तो उसका प्रेत शरीर कैसे बनेगा, और शरीर ही नहीं बनेगा तो वह कर्मफल कैसे भोगेंगे, और जब कर्मफल ही नहीं भोग पाएगा और दुखी होकर इस संसार में भटकता फिरेगा। दोस्तों, कहने का मतलब है कि मरने के बाद 12 दिन तक प्रेत घर में रहता है और उसके बाद उसे एक टेम्परेरी शरीर प्राप्त हो जाता है। फिर उस शरीर को लेकर वह 13वें दिन यम मार्ग के अंदर चला जाता है, और यदि उस जीव ने अच्छे कर्म किए हों तो वह आसानी से यम मार्ग को पार कर सकता है। लेकिन यदि उसने
लेकिन यदि उसने अच्छे कर्म नहीं किए तो यम मार्ग में उसे बड़ी ही पीड़ा का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, पहले दिन जो पिंडदान होता है उससे सिर बनता है, दूसरे पिंडदान से गर्दन, कंधे, तीसरे पिंडदान से हार्ट बनता है, चौथे पिंडदान से पीठ, पांचवें से नाभि और छठे सातवें से कटी और गुहा पैदा होते हैं। आठवें से जांघें, नौवें से पैर बनते हैं। इन सब के अलावा 10वें पिंडदान से प्रेत की भूख और प्यास दोनों जाग जाती हैं। उसके बाद प्रेत 11वें और 12वें पिंडदान से भोजन करता है और 13वें दिन यमदूतों के साथ घर से निकल पड़ता है। यमपुरी जाने के लिए आत्मा को रास्ते के अंदर अनेक 16 पुरों को पार करना पड़ता है। इस दौरान यदि वह जीव पापी है तो उसे बड़े ही अधिक यातनाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि वह जीव पापी नहीं है तो उसे यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ता। इन सब के अलावा जब आत्मा यमपुरी में पहुंच जाती है तो उसके बाद उसे यह टेम्परेरी शरीर छोड़ देना होता है। ऐसा गरुड़ पुराण के अंदर उल्लेख मिलता है। दोस्तों, जो लोग अचानक से किसी एक्सीडेंट या किसी वजह से मर जाते हैं उनको यह एहसास नहीं होता कि वे मर चुके हैं। जब इंसान इस तरह से मर जाता है तो अचानक से आत्मा उनके शरीर से अलग हो जाती है और वे खुद को बड़ा ही हल्का महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जब आत्मा अपने शरीर को सामने पड़ा हुआ देखती है तो उसके बाद उसको यह एहसास हो जाता है कि वो मर चुका है। इन सब के अलावा मरे हुए इंसान को बड़ा अलग ही फील होता है, जैसे कि उसके सारे रोग ही कट गए हैं और वह खुद को अजीब सा महसूस कराता है। दोस्तों, यह तो आप जान ही चुके हैं कि मरने के बाद आत्मा 12 दिन तक घर में रहती है, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ पापी आत्माएं इन 12 दिनों के अंदर ही अपने घर वालों को परेशान करने में लग जाती हैं। ऐसी एक घटना मुझे याद है कि पड़ोस में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। मौत के 3 दिन बाद ही वह इंसान प्रेत बन जाता है और घर के लोगों को परेशान करने लग जाता है। दोस्तों, उसके बाद घर वालों ने जैसे तैसे 12 दिन बिताए और फिर उस आत्मा को किसी तांत्रिक को बुलाकर तृप्त करवाया। हालांकि सारे लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग घोर पापी होते हैं और इसी वजह से वो मरने के बाद प्रेत बन जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि गरुड़ पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि किसी इंसान के मरने के बाद रोना नहीं चाहिए। रोने की वजह से आत्मा को बड़े ही कष्ट पहुंचते हैं। जब आत्मा अपने प्रियजनों के रोने को सुनती है तो उसे बड़ा ही अधिक दुख होता है। यह आत्मा की विदाई का समय होता है। ऐसी स्थिति के अंदर यदि कोई रोता है तो आत्मा के मन में वैराग्य का भाव नहीं आ पाता, जो उसकी आगे की यात्रा के लिए बड़ा ही बाधक होता है। जब आत्मा अपने परिजनों को रोते हुए देखती है तो वह भी जोर जोर से चिल्लाती है कि वह मरी नहीं है, वह यहीं पर है, मरा तो केवल उसका शरीर है। हालांकि उसकी बात को कोई नहीं सुनता क्योंकि उसे कोई देख नहीं पाता। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथ की माने तो इंसान के जन्म लेने के मकसद को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज हम जिस संसार के अंदर रह रहे हैं वह एक माया जाल है और यहाँ पर हम केवल कुछ समय के लिए ही आए हैं, अच्छे कर्म करने के लिए आए हैं। हमारा यह घर नहीं है। बहुत से लोग यही समझते हैं कि यह संसार ही उनका घर है। वे इस संसार से और घर परिवार से जुड़ जाते हैं और इसके बाद पाप कर्म करते हैं। मौत के बाद उन्हीं के घर वाले उनका छोटा सा काम भी नहीं कर पाते और वह इंसान जिंदा रहते हुए अपने घर वालों का पालन पोषण करता, उनके लिए कुकर्म करता है। इस कुकर्म की सजा केवल उसी को मिलती है जो वह पाप करता है। यदि आप अपने घर वालों को सुखी रखने के लिए चोरी करते हैं या कोई गलत काम करते हैं तो उसकी सजा आपको मिलेगी। लेकिन यदि सच में आप अपने परिवार का भला चाहते हैं तो उन्हें जितना हो सके अच्छा बनाने की कोशिश करें। उनके मन, कर्म और वचन के अंदर जो बुराइयां हैं उन सब को खत्म करने की कोशिश करें ताकि उनको सच्चा सुख मिल सके। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार अत्यंत दुर्लभ यम मार्ग का वर्णन करती हूँ जो पुण्य आत्माओं के लिए सुखद है और वैसे ही बुरे लोगों के लिए बड़ा ही दुखद है। गरुड़ जी कहते हैं, हे भगवान, आपने भक्ति मार्ग के बारे में वर्णन किया और इसमें होने वाली गति का भी वर्णन किया। अब हम यम मार्ग के बारे में जानना चाहते हैं। हमने सुना है कि जो इंसान भगवान की भक्ति से विमुख हो जाते हैं उनकी दुर्गति होती है और जो लोग भगवान का नाम नहीं लेते उनकी मरने के बाद गति नहीं होती और ऐसे पापी लोग बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मर जाते हैं। हे भगवान, यम मार्ग में जो सुख प्राप्त होता है आप उसके बारे में हमसे कहें। उसके बाद भगवान कहते हैं, हे मुनिवर सुनो,
मैं अब यम मार्ग के बारे में वर्णन करता हूँ, जिसमें पापी लोग अपार पीड़ा भोगते हैं, और यह सुनना भी बड़ा ही भयानक है। जो प्राणी सदा पाप कर्म करते हैं, दया और धर्म में उनको कोई मतलब नहीं है, दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्शस्त्र और सत्संग से विमुख हैं, धन और मान से चूर हैं, असुरी ताकतों को प्राप्त हैं, जिनका चित्त विषयों में अटका हुआ है, जो मोहजाल के अंदर फंसे हुए हैं और कामनाओं को भोगने में लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति नरक के अंदर गिरते हैं। पापियों को नरक में यातनाएं दी जाती हैं, और जो लोग अच्छे होते हैं उनको अच्छी गति मिलती है। पुण्य और पापों के फलों को पूर्ण में भोग कर कर्म संबंधों से उसे कोई शारीरिक या मानसिक रोग हो जाता है। मानसिक और शारीरिक रोग से युक्त और जीवन धारण करने की आशा के साथ उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके पास पहुंच जाता है। दोस्तों, इसी के साथ मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है कि यह जानकारी यहीं समाप्त हुई। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्री कृष्ण के अन्य उपदेशों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।